डीएमएस के दूध में मिला कास्टिक सोडा। दिल्ली में डीएमएस के दूध की सप्लाई रोकी गई। एफएसएआई ने डीएमएस का लाइसेंस कर दिया सस्पेंड। मयूर विहार इलाके में बाप ने किया बेटी से दुष्कर्म। जब भी मां घर नहीं होती थी बनाता था हवस का शिकार। आरोपी नशे का भी है आदी। कलयुगी बेटी ने मां को उतारा मौत के घाट। पैसों के लालच में ले ली मां की जान। पड़ोसी के साथ मिलकर रची सारी साजिश। आनंद विहार बस अड्डे के जंगल में मिला महिला का शव। शव के सड़े होने की वजह से नहीं हो पा रही पहचान। पुलिस को है हत्या की आशंका। कल से नवरात्रों की हो रही है शुरुआत। मंदिरों में चल रही हैं जोरों शोरों से तैयारियां। सुरक्षा के भी किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली दुग्ध योजना की शनिवार से दूध की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। दूध में कास्टिक सोडा मिलने के बाद भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की क्षेत्रीय इकाई ने दिल्ली दुग्ध योजना का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में शुक्रवार सुबह आदेश जारी किए गए, जिसमें कहा गया है कि डीएमएस किसी भी प्रकार से दूध का उत्पादन और बिक्री नहीं कर सकेगा। 2 महीने पहले दिल्ली स्थित डीएमएस के शादीपुर प्लांट में कास्टिक सोडा पाया गया था। उस दौरान बताया गया था कि उक्त दूध की सप्लाई राजधानी में संचालित 400 बूथों और 800 दुकानों पर हो चुकी थी। डीएमएस ने इस गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए आधा लीटर के सभी पैकेट वापस लेने का लिखित आदेश जारी किया था। सभी बूथ संचालकों को कहा गया था कि वह पीने योग्य नहीं रह गए दूध के सभी पैकेट एकत्र करके डीएमएस को भिजवाएं। ये दूध पैकेट 20 जुलाई को तैयार किए गए थे और इन्हें 22 जुलाई तक इस्तेमाल किया जा सकता था। इस बारे में जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने सूरजमल बिहार के कैवेंटर मार्केट के डीएमएस बूथ का जायजा लिया कि क्या सुबह दूध आया था या नहीं और शाम को आएगा या नहीं, तो दुकानदार ने बताया कि दूध नहीं आया और उन्होंने अपने सभी ग्राहकों को बताया कि दूध के प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से 2 से 3 दिन तक दूध नहीं आएगा। वहीं दुकानदार ने यह भी बताया कि दूध वह शाम को नहीं मंगवाते, जो भी दूध आता है वह सिर्फ सुबह ही आता है। भैया मैं वो कारण नहीं पता, बाकी ये है कि बताया गया है कि 1 हफ्ते के लिए नहीं आएगा। देखो 1 हफ्ता भी हो, प्लांट में कोई इशू होगा या पता नहीं कुछ होगा, बाकी यह 1 हफ्ता है। क्या पता कि 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाए, क्या पता कल परसों में ठीक हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक होता नहीं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। तो क्या कह सकते, शाम को नहीं मंगाते भैया, शाम को आता नहीं है हमारा, मॉर्निंग में ही हम सारा मंगवाते हैं एक बार में। देखो अभी तो देखो कस्टमर क्या है कि हाँ भी जैसे 1 दिन 2 दिन यूज़ कर लेता है, पता ही है कि हमको पता ही मदर डेयरी है, अमूल है, कोई भी है, हाँ ठीक है या आपका नहीं लेंगे दूसरा ले लेंगे। 2-3 दिन की दिक्कत होती है। हाँ कि हाँ भी प्लांटेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, क्योंकि होती है कभी कभार हो जाती है कि हाँ भी हर किसी के उसमें होती है कि हाँ भी कभी कोई टोन नहीं बनता, कभी कोई फुल क्रीम नहीं बनता, होता है वो प्लांट में होता है, कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है तो होता ही है। 2-3 दिन समस्या रह सकती है, क्या पता वो जल्दी ठीक कर दें, क्योंकि वो इतना वो करने वाले नहीं है, क्योंकि दूध के आइटम है, आपको पता ही हर चीज़ की नीड है, तो हर कोई ये सोचेगा कि जितना जल्दी हो सके, वो भी सोचेंगे कि जितना जल्दी हो सके अपना वो करें। पूर्वी दिल्ली में शनिवार को फिर से रिश्तों का कत्ल हो गया, जब एक सगे बाप ने ही अपनी 14 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मयूर विहार थाने में मामला दर्ज किया गया है और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि इस व्यक्ति का नाम मकसूद है और वह बिहार का रहने वाला है। वह नशे का आदी है और पूर्वी दिल्ली में किराए के मकान में रहता है। पीसीआर को रात 10 बजे करीब एक कॉल मिली थी, जिसमें कहा गया था कि उस व्यक्ति ने अपनी 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया है। पुलिस ने बच्ची की काउंसलिंग कराई है। काउंसलिंग के दौरान ही बच्ची ने बताया कि जब भी उसकी मां घर पर नहीं होती थी तो पिता उसके साथ दुष्कर्म करता था। ऐसा वह कई बार कर चुका है। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे के करीब जब मां घर पर नहीं थी तो पिता ने फिर से बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। जब मां घर लौटी तो इस बार लड़की ने सारी बात मां को बता दी। मां ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने आकर मां की मौजूदगी में बेटी का बयान दर्ज किया। लड़की को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया, जहां रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने पिता मकसूद पर रेप के साथ साथ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया है। इस दुनिया में सबसे बड़ा और प्यारा रिश्ता माँ और बच्चे का माना जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि माँ और बच्चे एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में कुछ ऐसा हुआ है जिसने माँ और बच्चे के रिश्ते पर हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, दयालपुर में एक बेटी ने अपनी बूढ़ी माँ की पैसों के लिए हत्या कर दी। 27 सितंबर को हुई इस हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और इस मामले में मृतक महिला की बेटी, उसके पड़ोसी और एक नाबालिग लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को एक बूढ़ी महिला की हत्या के बारे में कॉल प्राप्त हुई थी, जो उनके जनरल स्टोर
स्टोर में मृत पाई गई थी। पुलिस जांच के दौरान टीम ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले और एक लड़के को संदिग्ध तरीके से घूमता पाया गया। लड़के की पहचान की गई और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक की बेटी चिंतामणि और पड़ोसी अशोक शर्मा ने उन्हें हत्या करने के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। पुलिस ने चिंतामणि और अशोक शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। मृतक की बेटी चिंतामणि ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह काफी समय से आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, इसीलिए उसने यह प्लान बनाया कि वह अपनी मां की हत्या करवाकर प्रॉपर्टी डीलर अशोक शर्मा की मदद से घर बेचकर अपने लिए एक अच्छा मकान खरीद लेगी, क्योंकि अभी वह किराए के मकान में रह रही है। साथ ही उन्होंने नाभा के लड़के को इस घटना में शामिल किया जो पास की दुकान में मोटरसाइकिल मैकेनिक के रूप में काम करता था और उसे रुपए देने का वादा करके फुसलाया। फिलहाल पुलिस ने बेटी चिंतामणि और पड़ोसी अशोक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़के को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लाया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच में जुट गई है। देखिए, हमारे ज़िले में एक ही मर्डर केस था जो अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ था। ये 27 पिछले महीने की 27 तारीख को हमने एक केस रजिस्टर किया था दयालपुर में। इसमें एक सीनियर सिटीज़न है, शी इज़ अबाउट 65 ईयर्स ओल्ड, शिव कला इनका नाम था। तो उनके अपने घर पे 2 मंजिल का घर है, नीचे जो कमरा है उसमें सामने ही उनके एक परचून की दुकान भी थी। तो वहीं पीछे एक कमरा था, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली थी अगले दिन सवेरे 27 तारीख को। तो 27 को हमने एक केस दर्ज किया। जब पोस्टमार्टम वगैरह कराया तो पता लगा कि 26 की रात का इंसिडेंट है। तो इसको हम लोग तफ्तीश कर रहे थे। इसमें हमने 5-6 टीमें भी बनाई थी, मेरे स्पेशल स्टाफ और ATS और नारकोटिक्स भी इसमें लगे हुए थे, थाने की भी क्रैक टीम इसमें लगी हुई थी। तो इसमें जब हम लोग इलाके के सारे CCTV छान रहे थे तो उसमें हमें एक सस्पिशियस सा घूमता हुआ एक लड़का नज़र आया जो कुछ देर वहाँ टहल रहा था पहले से भी, और फिर इंसिडेंट के तुरंत बाद मौके से हमें भागता हुआ दिखता है। तो उस लड़के को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। फिर फाइनली जब उस लड़के को हमने आइडेंटिफाई किया तो वो एक 17 साल का लड़का है और उसने तफ्तीश के दौरान बताया कि जो ये लेडी हैं शिवकला, इनकी 3 बेटियां हैं। तो जो सबसे छोटी बेटी है चिंतामणि है उसका नाम, तो वो 4-5 घर छोड़ के किराए पे रहती है। तो उसने इस बच्चे को बहला फुसला के 2 लाख रुपए मैं दूंगी ऐसा बोल के और ये मर्डर कराया था। और इस जो कॉन्स्पिरेसी थी इसमें एक अशोक शर्मा है, ये बिल्कुल ही नेक्स्ट डोर नेबर हैं शिवकला के, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो इसको भी इन्होंने अपने कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया था। तो प्लान ये था कि जब माताजी चले जाएं तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी सारी शिफ्ट और ये प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही इस प्रॉपर्टी को बेचा जाता। तो अब हमने अशोक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है और जो माइनर लड़का है उसको हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के जंगल में महिला का शव सड़ी हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं जंगल में काम कर रहे जेसीबी के कर्मचारी की नजर उस समय शव पर पड़ी जब वो पूरे जंगल की सफाई कर रहा था। जेसीबी के कर्मचारी ने शव को देखते ही पास के थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव के बहुत ज्यादा सड़े होने की वजह से महिला की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस हत्या की आशंका भी बता रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि महिला की हत्या हुई है या नहीं। मैंने ये देखा, यहाँ पे जंगल झाड़ी साफ कर रहा था तो सुबह सुबह एक बॉडी दिखाई दी जो भी देखने में लग नहीं रहा था कि कोई है, ये लेडी जेंट्स कुछ पता नहीं लग रहा था। फिर 100 नंबर कॉल करके पुलिस वाले आए, वो उठा के ले गए। ग्लास पूरा सड़ा हुआ था क्या? बिल्कुल गल चुका था, कम से कम 2-3 महीने पुराना लग रहा था। नाले की सफाई कर रहे थे सर, तो जैसे आगे आगे थोड़ा बढ़ते गए हमने देखा बॉडी है। बॉडी को देख के हमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया तो वो लोग आए, फिर बॉडी को ले गए। क्या बॉडी का सड़ी हुई थी क्या पूरी? बॉडी, हाँ बॉडी थोड़ी डैमेज थी, सर पे कुछ चोट वगैरह थी। अच्छा, तो क्या जेंट्स ही लेडीज है? लेडीज की लग रही थी सर। 15 अक्टूबर से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में मंदिरों में भी सजावट की गई है जिससे कि माता की पूजा अर्चना में कोई कमी ना रहे। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने प्रीत विहार स्थित गुफा वाले मंदिर के दर्शन किए तो वहां काफी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। माता के दरबार को फूलों और लाइट से सजाया गया है। पुजारी जी ने बताया कि काफी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मंदिर को ओरिजिनल और आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियों से सजाया गया है और सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस का स्टाफ भी बढ़ाया गया है। साथ ही बाहुबली एनक्लेव स्थित मंदिर के पुजारी दीपक जी ने बताया कि 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी और माता जी को नए वस्त्र भी आज पहनाए गए हैं। देखिए, ये जमुना पार का पूर्वी क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव मंदिर गुफा वाला प्रीत विहार माँ वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर
3 पिंडियाँ विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और जैसे वैष्णो देवी में बनाया गया उसी हिसाब से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराया गया है। जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और सभी भक्तों का कल से पहला न्योतरा है। विधिवत तरीके से सजाया गया है मंदिर को फूलों के द्वारा। कुछ वो आर्टिफिशियल फूल भी हैं, वैसे फूल भी लगाए जाएंगे। चल ही रहा है काम। सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक सबका दर्शन, खुला दर्शन। कल प्रातः काल से ही नवरात्रि की जो है पावन बेला प्रारंभ हो जाएगी और 15 तारीख से कल से नवरात्रे हैं, रविवार है। और माँ प्रथम शैलपुत्री का जो है प्रथम नवरात्रा है। और जैसा आप लोग देख रहे हैं हमारे मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमने सभी देवी देवताओं को नए वस्त्रों को पहना दिया गया है, सुंदर सजावटें की गई हैं और अभी सजावटें रात को होना बाकी हैं। और सब लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। प्रातःकाल जो है हमारे यहाँ पूजा शुरू हो जाएगी और आज शाम को हमारे यहाँ माँ ज्वाला जी से अखंड ज्योत आ रही है। उस अखंड ज्योत को यहाँ स्थापित किया जाएगा और प्रातःकाल उसी में से ज्योत जलाई जाएगी और फिर सभी मिलकर के जो है पूजा करेंगे माँ भगवती की। प्रथम शैलपुत्री देवी का जो है कल नवरात्रा मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, सुरक्षा अनिवार्य है। आज भी हम लोगों ने पुलिस को बुलाया था यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि आज भी काफ़ी भीड़ होती है और कल से नवरात्र हैं और नवरात्रों की माँ भगवती की चौकी भी होती है हमारे यहाँ, सुंदरकांड के पाठ भी होते हैं। तो यहाँ काफ़ी रस रहता है, काफ़ी लोग आते हैं। तो बाहर हमको थाने में जो है हम लोग जा कर के बोलते हैं तो वहाँ पर ऐसे 2 पुलिस वाले भैया आते हैं और बैठ जाते हैं। उनका काम होता है व्यवस्था बनाए रखना, वो व्यवस्था को बनाते हैं। बड़ा अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक शख्स ने कर्ज के बोझ तले दबकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। आपको बता दें कि मृतक का नाम पंकज था और उसकी उम्र 35 साल थी। जानकारी के मुताबिक यह बताया गया है कि पंकज ने अपनी 4 व्हीलर गाड़ी किसी के पास गिरवी रखी थी। उसकी वजह से उसके परिवार वालों ने गाड़ी को छुड़वाया। उसके बाद पंकज ने अपनी बाइक को भी किसी के पास गिरवी रखा था, जिसके बाद पंकज ने परिवार और अपनी पत्नी से बोला कि इस बाइक को भी छुड़वा दो। लेकिन इस बात पर पंकज और उसकी पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पंकज ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया है। पार्कों को बनाने के बाद उनको मेंटेन करने से इन पार्कों की हालत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। पार्कों में लोग आते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, लेकिन इन पार्कों में आने के बाद बीमार ज्यादा पड़ जाते हैं। आपको बता दें कि स्कूल ब्लॉक में बने डीडीए के पार्क में पिछले काफी समय से पानी की लाइन खराब है, जिसकी वजह से यहाँ सैकड़ों लीटर पानी यूं ही बहता रहता है और फिर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ मच्छर पनपते हैं और यहाँ आने वाले लोगों को बीमार करते हैं। यहाँ टहलने वाले बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लगभग 1 महीने से पानी निकल रहा है। इसकी शिकायतें वीडियो, रील और कई तरीके से और हम वहाँ भी गए थे मयूर विहार के अंदर जल बोर्ड के, उसमें उन्होंने कह दिया कि फंड आएगा तो हो जाएगा। अभी हमारे पे फंड नहीं है, इसके लिए 2 दिन भी लग सकते हैं और 6 महीने भी लग सकते हैं। 1 महीना हो चुका है, टोटली पेड़ यहाँ ख़राब होने शुरू हो गए हैं। पूरे दूसरे ग्राउंड के अंदर भी पानी जाना शुरू हो गया, तो ये सारी घास ख़त्म हो जाएगी, सारे पेड़ मर जाएंगे जो इतनी मेहनत के बाद लगाए गए हैं। और मच्छर हो रहे हैं, 1 मिनट यहाँ पार्क में बैठना मुश्किल हो। 1 महीना हो गया जगह कर ली, एग्जीक्यूटिव से मिले, गंगा लाइन तो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से मिले आप? कोई सुनाई नहीं। G20 के चलते पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग के सौंदर्यीकरण के साथ एक लाइन पार्किंग का प्रावधान लाया गया था। सौंदर्यीकरण में करीब 32 करोड़ की लागत के साथ काम खत्म हुआ था। G20 के दिनों में कार्य पूरी तरह से किया जाता था, लेकिन G20 के समापन के बाद से स्थिति अब वैसी नहीं है। वहीं जनता ने बताया कि एक लाइन का प्रावधान फेल दिखाई देता है। सड़कों पर 2 से 3 गाड़ियां एक साथ और उल्टी सीधी खड़ी करने के कारण जाम का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस लगातार चालान करती है, लेकिन उसके बाद भी यही स्थिति बनी हुई है। सर परिस्थिति तो देखिए, यहाँ गाड़ियाँ कैसे लगाते हैं लोग, डबल लगाते हैं। अंदर तो चलो ठीक है, लेकिन देखो डबल लगी हुई है और यहाँ जाम सुबह भी लगता है और शाम भी लगता है। ये डेली का है और यहाँ चालान भी होते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। और जहाँ पार्किंग लगानी चाहिए वहाँ पार्किंग नहीं लगती, वो फेल है, वो बिल्कुल ही फेल है। आप भी देख लो, अभी भी देख लो, G20 के बाद भी और पहले भी ये सब ऐसे ही था। ये सड़क भी अभी बनी है, साफ़ सफाई कुछ नहीं होता, बस यहाँ सिर्फ जाम ही लगता है। ये फेल होती ही दिखाई दे रही है, पार्किंग तो है ही नहीं यहाँ पे। समस्या ये होती है यहाँ जाम ही जाम लगा होता है, पब्लिक को चलने में बहुत परेशानी होती है। नहीं बदला नहीं है वो, ये स्थिति में समस्या ये है कि उल्टी सीधी तो गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे बताई थी TI साहब ने, ऐसे बताई थी, अभी ऐसे खड़ी हो रही है ना, ऐसे खड़ी हो जाती है, उसके साथ में ऐसे फिर खड़ी हो जाती हैं, तो जाम हो जाता है रोड। दुकानदारी करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो जाम हो जाते हैं ना, तो रास्ता जाम हो जाता है, फिर आदमी कहाँ चलेगा। सिंगल लाइन पार्किंग अच्छी बात है भाई, बन रही है, बनाई भी अच्छी है, लेकिन रात में सुधार नहीं है। खंबे तोड़ना,
पेड़ तोड़ जाना, इनके लिए गार्ड लगा रखे हैं, ड्यूटी पे नहीं, देख लो भाई। झाड़ू वाले पहले आए थे 2020 में, उसके बाद कोई झाड़ू वाला नहीं आ रहा, सारा रोड गंदगी वो सब पड़ा ही रहता है इधर से। तो 32 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण हुआ तो जरूर है, लेकिन उसका कार्रवाई भी तो उसके ऊपर, जब टूट फूट है, कुछ भी है, लाइटें खराब होना है, ये तो इनका सुधार तो हो बाद में, वो तो कोई होता ही नहीं है। सफाई भी हम ही करते हैं यहाँ पे, इस रोड पे हमारा ही टेंडर है लाइन सर्विस का, इस पे और इस पे फुटपाथ पे। उधर का जो है एमसीडी वालों के पास है, अब पहले इधर का भी एमसीडी पे था, अब जो है ये आ गया पीडब्ल्यूडी के अंडर। पीडब्ल्यूडी के अंडर मतलब पीडब्ल्यूडी ने जो है लाइन सर्विसेज को वो दे रखा टेंडर, तो यहाँ पे हम ही करते हैं सारा काम। अब ये जो है पार्किंग वाले, ये पार्किंग थोड़ी है यहाँ पे, ये तो सर्विस रोड है, पर ये है कि जो ऑफिस वगैरह हैं सब तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कितनों के रोज चलान होते रहते हैं। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन से आनंद विहार जाने वाली एलिवेटेड रोड का बुरा हाल है। सड़कों पर गड्ढों से परिवहन चालक काफी परेशान है। जनता का कहना है कि कई बार ब्रेक लगाने से वाहन में दिक्कतें होती हैं और साथ ही पीछे बैठे व्यक्ति को भी चोट लगने का खतरा बना रहता है। कई बार पीछे वाला व्यक्ति गिर भी जाता है। वहीं उड़ती धूल के कारण सड़कों पर सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। आए दिन डॉक्टर के दरवाजे पर जाना पड़ता है। गड्ढे में दिक्कत तो है ही भाई साहब, चलाने में गड्ढे में गड्ढा आ जाता है, गाड़ी गिर जाती है, शॉकर में फर्क पड़ता है, बहुत सी दिक्कत है। धूल उड़ रही है, धूल में दिक्कत है, प्रदूषण हो रहा है, नाकों में चढ़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। धूल का असर तो बहुत है, इसमें पानी का छिड़काव हो तो जमे, धूल नहीं होगी तो सब बहुत ज़्यादा है, धूल दिक्कत है बहुत। उससे भाई दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में, ठीक है, गाड़ी खड़बड़ बोल रही है, जाम लग रहा है रोड पे बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इतनी दिक्कतें हैं कि हमें भी सबको नहीं जाने में हमें दिक्कत इतनी होती है कि हम जाए रास्ते में इतना जाम मिलता है रोडों पर हमें बहुत ज़्यादा। ये काम तो अच्छा हो रहा है, कि फिलहाल दिक्कत है थोड़ी देर, लेकिन इससे फ़ायदा होना है। आज वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर देशवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। वैसे तो कोई भी मैच हो सब बड़े उत्साह के साथ ही देखते हैं, लेकिन अगर मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच होता है तो दोनों देशों के नागरिक टकटकी लगाकर मैच देखते हैं। ऐसे ही मैच को लेकर पूर्वी दिल्ली के लोगों में भी भरपूर जोश दिखाई दिया और सभी ने इंडिया के जीत की प्रार्थना की। आज भारत और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है, हमें बड़ा उत्साह है कई दिनों से कि भारत पाकिस्तान का मैच हो वर्ल्ड कप का, और इसमें भारत की टीम जो है बहुत अच्छे मार्जिन से जीते और बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि हम सारे काम छोड़ के आज मैच का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है भारत पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और पीछे अभी वर्ल्ड कप के 2 मैच भी भारत जीत चुका है, तो हमारा उत्साह इस तरह पूरा जोर पर है। भारत और पाकिस्तान के मैच का अपना अलग ही क्रेज होता है और आज भी बड़ी उत्सुकता के साथ लोग इस मैच का इंतजार कर रहे थे। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज ने भारत की तरफ से विकेट ले ली है, सब 75-80 करीब रन बन चुके हैं, आप देख सकते हैं, और अभी मैच बराबर की स्थिति में है। और जैसा कि भारत की तैयारियां हैं, भारत मैच अवश्य जीतेगा। जिस प्रकार भारत पाकिस्तान का मैच है उसी हिसाब से आज विराट कोहली, आज रोहित शर्मा बहुत अच्छे से खेलेंगे और पिछले मैच का देखा जैसे इंडिया अफगानिस्तान ही रोहित शर्मा ने इतना अच्छे रन बनाए, उसी प्रकार आज रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना बहुत प्रदर्शन दिखाएंगे और अच्छे रन बनाएंगे। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।